तो आइए आज हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स NCERT 4.1 शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम द्विघात समीकरण है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यह पहचानने का तरीका सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई भी इक्वेशन द्विघात समीकरण जो होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा, क्या कंडीशन है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा गया है कि वैसा समीकरण है ना, समीकरण वैसा होना चाहिए जो इस रूप में हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे जोड़ना है, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता है, तथा a कॉमा b कॉमा c कैसा संख्या होगा, कोई वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। वास्तविक संख्याएं हैं या फिर हों। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि वैसा समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे उदाहरण लेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है a के जगह पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a के जगह में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई रियल नंबर वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए। b के जगह में 0 हो सकता है, c के जगह में 0 हो सकता है। तो आइए अब हम लोग इसमें उदाहरण लेते हैं और बारी बारी से समझते हैं। तो हम लोग यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देखिए। पहला उदाहरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण है या नहीं है आपको पता करना है। तो हम अगर कंपैरिजन करें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो आप कह सकते हैं, अगर इसको ऐसा हम अगर लिखते हैं, द्विघात समीकरण का जो रूप होता है आपको पता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। यही तो हमने डेफिनेशन लिखाया है। तो हम बोलेंगे कि a के स्थान पर क्या है, a के जगह पर आप अगर कंपेयर करिएगा तो आपको 2 मिलने वाला है, और b के जगह पर आपको, b किसको कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट है, x में जो गुना है। a क्या कहलाता है, x स्क्वायर में जो गुना है। b क्या कहलाता है, जो x का गुना होता है, और c जो कांस्टेंट होता है। तो b के जगह में आपको 4 मिलता है और c के जगह में 6 मिलता है। तो ये आपका द्विघात समीकरण है। तो हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण है, क्योंकि कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो पहला जो उदाहरण लिया गया है द्विघात समीकरण है। तो आइए हम उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। √2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर हम बात करें a बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर में जो गुना होता है उसको हम लोग a बोलते हैं। तो a के जगह में √2 है, 0 तो नहीं ना है, √2 एक वास्तविक संख्या है तो चलेगा। b बराबर माइनस 6, c बराबर माइनस 6। तो यह भी एक द्विघात समीकरण है। ठीक है, यह भी द्विघात समीकरण। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। तीसरा उदाहरण जो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। हम आपसे अगर पूछेंगे a बराबर तो 2, b बराबर x में जो कितना गुना है -3, c बराबर प्लस 1। ठीक है, a क्या है, 2 है। इस तरह से ये भी द्विघात समीकरण है। चौथा एग्जाम्पल हम लेते हैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। हम अगर आपसे पूछेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, और a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले हम इसको एक बार ध्यान से अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसको सजा के लिखना हमारे लिए सही होगा। तो यहाँ पे x का पावर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है। तो 1 का पावर, यहाँ x का पावर 1 है, उसके बाद पावर 2 भी है। तो हम जानते हैं कि पहले जिसका ज़्यादा पावर होता है उसको हम लोग पहले लिखते हैं। तो x का पावर 2 है तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे, x का पावर 2 और इसके आगे साइन क्या है, निगेटिव है। ठीक है, लगा दिए। 4x
प्लस का साइन है यहाँ कुछ नहीं तो, और फिर कांस्टेंट को हम लोग लिख देते हैं बराबर 0। ए के जगह में एक्स स्क्वायर में कितना गुना है कुछ नहीं तो -1, बी के जगह में 4 और सी के जगह में 1। तो इस तरह से यह भी एक द्विघात समीकरण है। चलिए अब हम आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं। 2x² + 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? अगर है तो कैसे? तो आपसे अगर पूछा जाए ax² + bx + c का रूप को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। x² का जो गुणांक होता है उसको हम लोग a कहते हैं। तो a के जगह में आप x² में कितना गुना है तो 2, तो a बराबर 2। b किसको कहते हैं? जो x का गुना होता है, तो x का तो है ही नहीं है, यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, तो b के जगह में क्या लिख देंगे आप 0, और c कांस्टेंट जो है वो कितना है 5 है। इसी इक्वेशन को हम एक तरीके से देखिए, हम b बराबर कैसे 0 लिखें उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 2x² है, x का टर्म नहीं है, चलिए हम 0x लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, +5। आपको पता है 0 से जब x में मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 किसी भी नंबर में या फिर किसी भी टर्म में जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से x में जो गुणांक आया आपको 0 मिलता है। अगर जो टर्म नहीं है तो उसका जो होगा हम लोग क्या मान लेंगे? कोफिशिएंट 0 मान लेंगे। एक एग्जाम्पल हम लोग और लास्ट लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपसे अगर पूछ दिया जाए x + 9 ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखिएगा तो x का घात कितना है 1 है, घात तो 2 है, 2 नहीं है, द्विघात नाम से पता चलता है, घात कम से कम पावर कितना होना चाहिए 2। तो यहाँ हम कह सकते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि घात कितना है 1 है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। तो ax² + bx + c बराबर 0 का रूप होगा तो हम उसको द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं, और यही जो रूप होता है इसका मानक रूप कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का, है ना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ax² + bx + c बराबर 0 द्विघात समीकरण का कैसा रूप कहलाता है? तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है, मानक रूप, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है व्यापक रूप। इसको हम लोग इंग्लिश में स्टैंडर्ड लिखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछता है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर 0। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज जो है आपका 4.1 है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिया गया है क्वेश्चन, जांच कीजिए। क्या करना है आपको? जांच कीजिए। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, जो निम्न मतलब नीचे तो दिया गया है द्विघात समीकरण है या नहीं है, आपको वेरीफाई करना है। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को करेंगे, और आपको कुछ होमवर्क भी दिया जाएगा, उसको आपको करना है। तो नंबर 1 NCERT का है ना, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x + 3। तो यहाँ से देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, बेसिक फार्मूला जानते हैं, ये किस रूप का है? a + b का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, और फिर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक बार x में, फिर 2 को एक बार 3 में। तो 2 को जब x से कीजिएगा 2x, और 2 को जब 3 से कीजिएगा तो 2 3 जा 6। x² हम इसको लिख देंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x ही होगा, और यहाँ 2x है +6 है। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, बराबर में यहाँ बराबर का साइन है, लेफ्ट साइड 2x का साइन प्लस है, और राइट साइड भी सेम साइन है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस का साइन है। तो हम जानते हैं बराबर में जब होता है तो सेम साइन क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। x² लेफ्ट साइड में बच गया +1, और इधर प्लस है, तो बराबर के लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा? -6 बराबर 0। तो हम इसको और अगर हम कैलकुलेट करें
तो 1 प्लस में है और -6 है, तो 1 - 6 जानते हैं क्या होता है 5। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पावर घात कितना है जी, घात बराबर 2, तो द्विघात है। ठीक है, द्विघात समीकरण है। आपसे अगर बोल दिया जाए a बराबर, तो x स्क्वायर का जो गुणांक है कितना है 1, x स्क्वायर में कितना गुना है कुछ है तो 1 है। b, अब सवाल है कि b किसको कहते हैं, x में जो गुना होता है, तो x तो है ही नहीं है इसमें, x का टर्म में इस समीकरण में है ही नहीं है, तो कितना हम लेते हैं 0, और c जो कांस्टेंट होता है कितना है -5। तो आइए हम यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ बता देते हैं। a क्या होता है, a किसको कहते हैं, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर में जो गुना होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप का होता है द्विघात समीकरण। तो x स्क्वायर में कितना गुना है a, तो वही हो गया x स्क्वायर का गुणांक। b किसका गुणांक है, x का गुणांक, x में जो गुना है, और c को हम लोग अचर पद के नाम से जानते हैं, कांस्टेंट टर्म के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपको पहचानना है कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। x स्क्वायर -2x बराबर -2 इंटू 3 x। तो आइए हम इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। देखिए x स्क्वायर -2x बराबर -2 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा माइनस और प्लस, -3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 2 को x से कीजिएगा तो 2x। अब हम सबको राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लाते हैं, x स्क्वायर -2x, ये प्लस में 2x है तो क्या हो जाएगा -2x, माइनस में 6 तो क्या हो जाएगा प्लस में 6, राइट साइड में क्या बच गया 0। अब यहाँ से देखिए x स्क्वायर -2x -4x, आप यहाँ से देख सकते हैं, और प्लस 6, तो यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूप का है। घात कितना आपको दिखाई दे रहा है 2 है। a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 6, द्विघात समीकरण है। तो आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए ध्यान से। x -2 इंटू x प्लस 1 बराबर x -1 इंटू x प्लस 3। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म दिया है, ब्रैकेट में लिखा गया है, तो हम बारी बारी से इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब x को आप x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को फिर किससे कर लेते हैं 1 से, तो x वाला टर्म को हमने दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर लिया, -2 को x से तो -2x, -2 को 1 से तो -2 बराबर। अब x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे तो 3x, -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को 3 से करेंगे तो -3। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जब बराबर में होता है साइन यहाँ पे बीच में, तो दोनों साइड हम कैंसिल करा सकते हैं सेम साइन वाले को, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी साइन पॉजिटिव, सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया। एक x में से 2x घटेगा तो -x, -2 लिख दिए हैं। 3x में से 1x घटेगा तो 2x, -3। अब सबको राइट साइड लाते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड, -x -2, 2x प्लस में तो क्या हो जाएगा इधर माइनस में, 3 माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, राइट साइड क्या हो गया 0, -x -2x टोटल कितना हो जाएगा -3x। 3 में से 2 आप घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इस तरह से हम बोलेंगे घात कितना है x का 1 है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है आपका x -3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू x प्लस 5। फिर से वही काम करेंगे, बारी बारी से मल्टीप्लाई। x को हम लोग 2x से कर लेंगे, x को हम लोग 1 से कर लेंगे। x को जब 2x से करिएगा तो 2x स्क्वायर होगा, x को 1 से करिएगा तो x होगा, -3 को 2 से तो माइनस प्लस माइनस, 3 2 जा 6x,
-3 को 1 से अगर करते हैं तो यहाँ साइन निगेटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 1 जा 3। x को x से, x को 5 से, x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे 5x। अब सबको लेफ्ट साइड लाते हैं, 2x स्क्वायर। चलिए एक बार कैलकुलेट करते हैं, 1x में से 6x घटेगा तो कितना हो जाएगा, -5x, -3 है। और x स्क्वायर प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 5 प्लस में तो माइनस में, और राइट साइड में क्या लिख देते हैं, 0। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घटेगा तो 1x स्क्वायर बच जाएगा, -5x और -5x -10x और -3 बराबर 0। हम यहाँ कह सकते हैं घात जो है 2 है, a बराबर x स्क्वायर में कितना है, गुना, कुछ नहीं तो 1, b जो है x का गुणांक -10, c जो है -3, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोलता है, 2x - 1 इंटू x - 3 बराबर x + 5 इंटू x - 1। बारी बारी से वही काम करना है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2x को x से तो 2x स्क्वायर, 2x को -3 से तो 2 3 जा 6, माइनस में हो जाएगा और x हो गया। -1 को x से करेंगे तो -x, -1 को -3 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3। x को x से x स्क्वायर, x को 1 से -x, 5 को x से 5x, 5 को -x से -5। अब कैलकुलेशन करना है, 2x स्क्वायर -6x -x -7x प्लस 3x स्क्वायर -x प्लस 5x, 5x में से 1x घटाइएगा तो 4x -5। अब सबको लेफ्ट साइड लाते हैं, 2x स्क्वायर -7x -3 x स्क्वायर प्लस में तो माइनस में, 4x प्लस में तो माइनस में, 5 माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में, राइट साइड में क्या हो गया, 0। अब देखिए हम यहाँ पे जोड़ घटाव थोड़ा करते हैं, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया, 1x स्क्वायर बच जाएगा, -7x -4x -11x, 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से हम कह सकते हैं घात कितना है x का, 2। a के जगह पर x स्क्वायर में कितना गुना है, कुछ नहीं तो 1, b बराबर -11, c बराबर 2। तो हम कह सकते हैं यह समीकरण द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो वही काम करना है, इसको भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को हम लिख दिए a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। फार्मूला से x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस 2 2 जा 4x, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, बराबर में है सेम साइन, क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3x प्लस 1 हमने लिख दिया है, ये 4x इधर माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में, 4 प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में, राइट साइड में क्या हो गया, 0। सब जितना भी था राइट साइड में 4 और -4x सबको लेफ्ट साइड ले आए। अब देखिए 4x प्लस में 3x प्लस में टोटल जुड़ के कितना हो जाएगा, 7x, 1 -4, 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 बराबर 0। घात कितना है, 1। क्या घात 1 होगा तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर -1।
ए प्लस बी का होल क्यू पे हम इसको तोड़ते हैं तो फार्मूला जैसा कि आप जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। बी के जगह हम कितना हो गया 2 प्लस 3a बी स्क्वायर होता है। ए हम इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी। ए स्क्वायर बोले तो ए के जगह में x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3a बी स्क्वायर। बी के जगह में कितना है 2 है बराबर। अब 2x को हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2x को एक बार x स्क्वायर से करेंगे तो 2x क्यू हो जाएगा। ठीक है, 2x को -1 से कीजिएगा तो -2x होगा। अब इसको जरा हम लोग आगे कैलकुलेट करते हैं। x क्यू 2 का क्यू 8 होता है प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12x 2x क्यू माइनस 2x। सबको हम लेफ्ट साइड लाते हैं, ये दोनों को लेफ्ट साइड लाते हैं बाईं ओर। x क्यू और 2x क्यू को हम यहाँ पे ला के लिखते हैं, सॉरी यहाँ पे x क्यू है 2x क्यू माइनस में हो जाएगा, राइट साइड में था प्लस में। तो अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जिसका घात इससे कम है। इससे कम घात किसका है, यहाँ तो घात अभी 3 वाले की लिखे हैं, अब घात जिसका 2 है उसको लिखते हैं। 6x स्क्वायर लिख दिए। चलिए इसको हमने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया, इसको हमने लिख दिया। 12x 2x माइनस में तो क्या हो जाएगा इधर प्लस में, इसको भी हमने लिख दिया और प्लस 8 बाकी था उसको चलिए लिख दिए। RHS क्या लिख दिए हम 0। एक x क्यू में से 2x क्यू घटेगा तो -x क्यू बच जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाला और कहीं टर्म नहीं है तो जोड़ घटाव नहीं कर सकते हैं। 12x में से 2x जुटेगा, x वाला एक साथ जोड़ देना है। एक टाइप का टर्म जो होता है एक तरह का चीज को हम लोग जोड़ते हैं। 12x में से 2x जोड़िएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। घात जो है यहाँ पर 2 भी है 3 है, लेकिन घात वही कहलाता है जो ज्यादा होता है, तो घात 3 हो गया। द्विघात नहीं है, द्विघात में घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन घात 3 हो गया तो द्विघात समीकरण नहीं है, ये कहलाता है त्रिघाती समीकरण कहलाता है, क्योंकि घात कितना है 3 है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। उसके बाद RHS में दिया गया है x माइनस 2 का होल क्यू, तो वही काम करेंगे a माइनस बी का होल क्यू पे इसको हम तोड़ेंगे x माइनस 2 को, यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यू। तो हम लोग पहले LHS वाले को लिख लेते हैं, उसके बाद RHS में हम फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, a माइनस बी का होल क्यू a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। x क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यू माइनस 2 का क्यू 8 होता है माइनस 3 2 जा 6 x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 हो जाएगा x क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम लोग इसको सजा के लिखते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 12x। अब सबको हम LHS में लाते हैं, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, 8 माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस 6x स्क्वायर माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, 12x प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, राइट साइड में क्या लिखेंगे 0। अब x स्क्वायर वाले को एक साथ हम लिखेंगे, 12x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घट गया तो कितना बच जाएगा 8x स्क्वायर। अब x वाले को एक साथ लिखेंगे, माइनस 12x माइनस x टोटल माइनस 13x और 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9। इस तरह से हम कह सकते हैं घात कितना है x स्क्वायर, मतलब x का घात 2 है, a बराबर 8, b बराबर x में कितना गुना है -13, c बराबर 9, अतः द्विघात
समीकरण है, ये द्विघात समीकरण का रूप है। इस तरह से आपका पहला का 8 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपको कुछ होमवर्क दिया जाता है जिसे आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो आइए अब हम लोग होमवर्क लिखते हैं, प्रैक्टिस आपको कर लेना है। नंबर 1, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, वही काम करना है, जांच करना है, या फिर आपको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। जांच करें कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करके बताना है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका x × x + 1 + 8 = x + 2 × x - 2। क्वेश्चन नंबर 3, x × 2x + 3 = x² + 1। क्वेश्चन नंबर 4, x + 2 का होल क्यूब x³ - 4। क्वेश्चन नंबर 5, x × x + 3 4 × x - 1। क्वेश्चन नंबर 6, 4 × x - 2 = x² × x + x। इस सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, पता करना है कि द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं।